नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। आज बाहर की नहीं, भीतर की बात करेंगे। बाहर वैसे भी बहुत ठंडा है, सब जीरो टेम्परेचर हो रहा है। खैर वो तो मजाक था। भीतर मतलब मैं अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में झांक के देखना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं एक मानव हूँ और सब मानवों का बेसिकली तो डीएनए वही है, तो आपका भी विचार और व्यवहार उससे मेल खाते होंगे, ऐसा मेरा विचार है। आइए चलिए देखते हैं। मेरी नजर में मानव का मस्तिष्क बड़ा विचित्र होता है। मान लीजिए कि आप एक हवेली में रहते हैं। वैसे तो एक साधारण मनुष्य एक घर में रहता है, पर मान लीजिए आप एक हवेली में रहते हैं, तो ये मस्तिष्क भी हमारा एक 100 कमरे की हवेली की तरह है। अगर हम अपने घर में भी देखें, भले ही 10-12 कमरे भी वाला घर हो, तो हम मुश्किल से 1 या 2 कमरे इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अपना बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, मैक्सिमम एक साधारण आदमी। पर बाकी कमरों में हम जाते भी नहीं है, या कभी कभी चले गए। इसी तरह हमारा मस्तिष्क है, अगर 100 कमरे हैं तो भी हम 2-3 ही कमरे इस्तेमाल करते हैं, और बाकी कमरों में हम झांकने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं करते। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 5-10 कमरों में गए हों। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ, इतना बड़ा ब्रेन जो हमारा है, उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। आज अगर मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा होता तो शायद मैं उस कमरे में नहीं झांक रहा होता जहां मैं आज झांकने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमें मालूम भी नहीं कि उस कमरे में क्या है, एक रहस्य है। जब कभी हम मुश्किल में फंस जाते हैं तो हम बड़ी मेहनत करके उस मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जब हम बाहर निकल आते हैं तो कुछ समय बाद हम फिर कोई रास्ता ढूंढते हैं किसी और मुश्किल में चले जाने का। जिस स्थिति में हम रहते हैं उसमें हमें थोड़े दिन के बाद चैन नहीं होता। कुछ दिन शांति से गुजर जाए तो झगड़ा करने की खुजली हो जाती है। जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसी से हम झगड़ा करते हैं, मानो झगड़ा प्रेम का ही दूसरा रूप हो। जब हम आराम से रहते हैं तो खाली समय में भी कुछ करने का मन नहीं करता, आलस्य आता है, लगता है बहुत समय पड़ा है, फिर कभी कर लेंगे। और जब हम अति व्यस्त होते हैं तो दिमाग भी और क्रिएटिव हो जाता है और डिमांडिंग हो जाता है, ये दिल मांगे मोर। तब हम वो काम भी करते हैं जो हम आलस्य के समय नहीं कर रहे थे, वो हॉबीज भी उठा लेते हैं करने को। उस समय थकान खत्म हो जाती है, हर चीज के लिए समय निकल आता है। वैसे हम समय नहीं है इसकी शिकायत करते रहते हैं। जब हम घर पे आराम से रहते हैं तो पत्ता नहीं हिलाते, और जब हम बाहर चले जाएं, दूर दराज चले जाएं, दूर देश चले जाएं जीवनोपार्जन के लिए, तो हम दिन रात एक कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। और यही हाल किसी देश या समाज का भी है, क्योंकि वो भी तो आखिर मनुष्यों का ही समूह है। जिन देशों में प्राकृतिक कारणों से जीवन कठिन है, वहां के लोग ज्यादा उद्यमी हो जाते हैं, और जब उनका उद्यम बढ़ता है तो प्रगति ज्यादा कर लेते हैं, बजाय उन देशों के जहां की प्रकृति बड़ी फ्रेंडली है या बेनाइन है, या कहिए जीवन बड़ा आसान है। उदाहरण के लिए भारत को ही लीजिए, उस पर आक्रमण सदैव उन देशों ने किया जिनके यहाँ प्रकृति बड़ी कठोर थी, और उन्होंने हम पर आक्रमण किए, शासन किए, हमको गुलाम बनाया। इसी प्रकार जिन देशों में शांति अधिक रहती है, उन देशों की अपेक्षा वो देश प्रगति ज्यादा करते हैं जो युद्ध से घिरे रहते हैं। जैसे यूरोप को देख लीजिए, युद्ध के कारण वहां के लोग चौकन्ने अधिक रहते हैं। अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए वो अधिक आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, नए नए हथियार खोजने की कोशिश करते हैं। और जब युद्ध खत्म हो जाते हैं तब वही तकनीक वो शांति प्रिय कामों में भी लग जाती है, और जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ज्यादा हो जाता है। नए हथियारों से वे अपने दूसरे देशों के ऊपर आधिपत्य जमाते हैं, जिससे उनकी प्रगति और ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी अपेक्षा शांति प्रिय देश अपनी सुरक्षा के लिए भी उदासीन रहते हैं, और जब वो दूसरों पे
रौब नहीं जमा सकते, तो वो अपने समाज या अपने अंदर ही रौब या अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। अंततः शांति उल जलूल विचार उत्पन्न करती है और मीनिंगलेस डिबेट्स, वार्तालाप, वाकयुद्ध शुरू हो जाते हैं। मुख्य मुद्दों से भटक जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास से अधिक अपनी शक्ति पे भरोसा हो जाता है। आज पश्चिमी देशों के साथ यही हो रहा है। उनकी अति प्रगति उनसे संभल नहीं रही थी और उन्होंने उसको भी मिटाने के नए नए रास्ते ढूंढ लिए। अपने यहाँ शरणार्थियों को इस तरह घुसा लिया अपनी त्वरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कि अब उनसे संभल नहीं रहा कि उनको बाहर कैसे निकालें। तो उत्थान और पतन की ये कहानी मानव दिमाग की उत्पत्ति ही है। आज मैंने दिमाग के एक नए कमरे को खोलने की कोशिश की, पता नहीं मैं सफल हुआ कि नहीं। आप भी अपना कमरा एक खोलिए और देखिए अंदर क्या है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में इसको फॉरवर्ड करिए। थैंक्स अगेन।